बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार, हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राबता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद के घर आमद। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर मौके नहीं मिल रहे, इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं दी गई। जमातों को जलसे की खुली आज़ादी है। कौमी सतह पर मफाहमत के फ़रोग़ का इन्हिसार जमहूरियत के तसलसल पर है। कौमी मफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सदर को चेयरमैन PTI का पैगाम पहुंचा दिया। सदर का मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला पेश कर दिया। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जमातों को तजवीज दे दी। सरबराह JUI ने कहा कि तमाम जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया कि सियासतदान सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। इख्तलाफात राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी मंशूर सब जमातों का हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गुंजाइश पैदा ना की तो नुकसान सबका होगा। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होंगे। गुंजाइश का फायदा किसी एक को नहीं, तमाम जमातों को होगा। मसाइल का हल किसी एक जमात या शख्स के पास नहीं है। नवाज शरीफ के जलसे में आए, जन्नत के टिकट पाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA असदुर रहमान ने जन्नत के टिकट कंफर्म करने शुरू कर दिए। कॉर्नर मीटिंग में अजीबोगरीब खिताब कर दिया और कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत में जगह हासिल करें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज तर। मुस्लिम लीग नून के मरकजी क़यादत मुतहरिक हो गई। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा नवाज शरीफ की क़यादत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे। मरियम नवाज की भी रहनुमाओं से मुलाकात। नवाज शरीफ के VN से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। इरफान सदीकी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर मनफी क्या सराहियां करने वाले थोड़ा इंतजार करें। नवाज शरीफ वापस पहुंचकर कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारत में नामुनासिब रवैया। PCB का ICC से एहतजाज रिकॉर्ड। सहाफियों के वीज़ों में ताख़ीर और शायकीन को वीज़े जारी न करने पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी खिलाड़ी इन्फेक्शन में मुब्तला। अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर भी इन्फेक्शन का शिकार। गजा में नस्ल कुशी के बदतरीन मिसाल कायम। गजा में हामिला खवातीन की जिंदगियां दाव पर। 19,000 हामिला खवातीन को महफूज मकामात की तलाश। 5,500 बच्चों की इसी माह पैदाइश मुमकिन। बच्चों को भी खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हामिला खवातीन को आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। बताया कि इसराइल ने 115 तिबी मराकज़ को निशाना बनाया। पानी और बिजली की किल्लत के सबब बेशतर अस्पताल काम नहीं कर रहे। विफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कवानीन के तहत अब अपील 5 रुकनी बेंच करेगा। विफाकी हुकूमत की नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने का फैसला। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए $13 करोड़ 50 लाख बतौर कर्ज मिलेंगे। $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद तवानाई शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी फराहम करना है। MQM फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेगी। 20 अक्टूबर को शाहराए फैसल कराची पर रैली निकालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाती है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। दुनिया भर में रैलियां। लंदन, फिलिपाइन और नीदरलैंड में अवाम सड़कों पर। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में भी गजा के हक में मुजाहिरा। मोदी की इंतहा पसंदी। पुलिस ने मुजाहिरीन को पकड़ लिया। फलस्तीनी सिफारत खाने के बाहर भी फूल रखे गए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहिरा। जंगबंदी का मुतालबा। कोलंबिया में इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। 28 दिन के बाद डॉलर की मजम्मत। डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। 277 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट्स मंदी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स कमी के बाद 39,521 की सतह पर बंद हुए।
इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। अस्पताल में बमबारी से 877 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी हमला, बड़ी तादाद में पनाहगज़ीन शहीद होने का खदशा। गजा के अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी था। इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग के इलाकों पर भी बमबारी शुरू कर दी। जनूबी गजा में फजाई कमांडर एमन नोफल शहीद हो गए। इसराइली बहरिया ने भी गजा पर हमले शुरू कर दिए। इसराइली और हजबुल्लाह में भी झड़पें। लबनान बॉर्डर पर 16 अफराद हलाक हो गए। फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के उसूली मवाक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। फलस्तीन को पाकिस्तान की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को तक़वियत देने का अज़्म, जबकि रियासत दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने के अज़्म का इयादा किया। चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की हाई कमांड के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। तहरीक अदम एतमाद में मदद के लिए इदारों पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजिम खान का दफा 164 का बयान सामने आ गया। कहा, स्पीकर के खिलाफ गैर कानूनी रोलिंग चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी हासिल की, फिर कहा गुम हो गई। साइफर को अमरीकी ब्लंडर कहा। अपोजिशन और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने की हिदायत की गई। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। साइफर केस में असद मजीद की दफा 161 के बयान जारी। असद मजीद ने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई के बयानिए ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सिफारतकारों की साख पर भी बुरा असर पड़ा। साइफर केस में चलान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चलान खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की इस्तदा। चलान में 28 गवाहों की फहरिस्त और 27 के बयानात मुंसलिक। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कहा, साइफर का गलत इस्तेमाल किया, साइफर को अपने पास रखा, मुल्की राज का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर करके चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 23 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में गुज़श्ता रोज साइफर केस की समाअत हुई। चालान की नकुल तकसीम न करने पर एतराज पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। खुसूसी जज की हिदायत पर जेल में चेयरमैन पीटीआई का सेल वसी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल देने की भी दरख्वास्त। बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म और रूस के सदर के दरमियान मुलाकात। रूसी सदर ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ बोले, इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और रूस का यकसा मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में ब्लिंटन रोड फोरम के मौके पर चीनी सदर के इशाये में शिरकत की। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का फौरी जंगबंदी और गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। उधर तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार किया कि फलस्तीन लड़ाई से आलमी जंग छिड़ सकती है। ईरानी सूफी लीडर कामनाई का इसराइल की बमबारी फौरी बंद करने का मुतालिबा और कहा कि अगर इसराइल ने बमबारी ना बंद की तो इसराइल के साथ नया महाज खोल सकता है। इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात 28 जनवरी को कराने की तजवीज़। इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए प्लान बनाने का फैसला। कहा, किसी सरकारी मुलाजिम की सियासी तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। बस का किराया 15 और डीजल बस का 10% कम हो गया। दालें और आटा सस्ता हो गया। चिकन की कीमत में 15% तक कमी हो गई। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहली बार फैसलाबाद में इजलास हुआ। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा सूबा भर में बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। कराची में अफसोसनाक वाकया, कम उम्र घरेलू मुलाजिमा को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। 16 साल सोनिया गुलशन इकबाल के इलाके में बंगले में मुलाजिमा थी। अहले खाना ने मकतूला से ज्यादती का भी इंकशाफ किया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश हुई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द होने लगा। बारिश के बाइस लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया।
चीन में बाबाए चावल को अनोखा खिराज तहसीन पेश। ज़रई साइंसदान को चावल की नई इकसाम दरियाफ्त करने पर आतिशबाजी के जरिए खिराज तहसीन पेश किया गया। आतिशबाजी चावल की फसल की तरह थी जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।